बिहार इलेक्शन के ऊपर आजकल बहुत बड़ी बहस चल रही है टीवी के ऊपर और इधर उधर और दूसरे जो चैनल हैं, पॉडकास्ट हैं। इंडिया न्यूज़ के ऊपर आज आया श्री जीसी त्यागी जी, जो बहुत बड़े सीनियर लीडर हैं जेडीयू के। उन्होंने कहा कि इस बार हम अपनी सीटें डबल करेंगे बिहार में, और उसके अलावा दूसरे जो चैनल हैं वो भी ये कह रहे हैं कि एनडीए जो है जीत जाएगी। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि एनडीए जीत जाएगी, लेकिन जो एक प्राइवेट चैनल है मिस्टर दीपक शर्मा का, उसमें कई लोग कह रहे थे कि इस बार बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि जब तक नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा तब तक उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। हो सकता है वो 14 नवंबर को, जिस दिन रिजल्ट आए, उस दिन भी वो अपना जो है रूप दिखा सकते हैं अलग से, मतलब पलटी मार सकते हैं। अब बात यह है कि अगर इस तरह से अगर कोई इलेक्शन लड़ता है तो कैसे वो जीत सकता है, मैं नहीं जानता। बिहार से काफ़ी क्रांतियां शुरू हुई और जेपी मूवमेंट जो था वो भी बिहार से शुरू हुआ, और वो कास्ट के खिलाफ था। लेकिन समय बीतने के साथ साथ जो जाति है, जातिवादी राजनीति बहुत ज़्यादा सुदृढ़ होती जा रही है। ख़ास तौर पे बिहार में जाति विहीन समाज होना चाहिए था, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। नाम वो लेते हैं अम्बेडकर का और काम करते हैं अम्बेडकर के खिलाफ। तो इस तरह से तो राजनीति और गंदी से गंदी होती जाएगी, और क्या होगा इलेक्शन का, बिहार के इलेक्शन का कोई कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो एनडीए है वो सत्ता बनाएगी, क्योंकि अगर दूसरा पक्ष बन जाता है तो फिर वही अपहरण का जो व्यापार है, जो अपहरण करना एक इंडस्ट्री बन गई थी, मार काट और अपहरण और सब कुछ जो समाज के विरुद्ध होता है वो होना शुरू हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी की जो एंट्री है बिहार इलेक्शन में वो भी सही है, क्योंकि जितनी सीटें वो निकाल सकें उतनी ज़्यादा स्थिरता आएगी बिहार में, और बिहार में स्थिरता बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो वहाँ के बड़े लोग हैं वो परवाह नहीं करते आम गरीब आदमी की। एक गांधी पीस फाउंडेशन में दिल्ली में एक बार एक सेमिनार हुआ था, उसमें मैं गया था। उसमें ज़्यादातर लोग बिहार के थे, और वहाँ पर जो बिहार से कुछ गायक आए हुए थे, बहुत अच्छी उन्होंने गायकी गाई और उनकी तारीफ़ की गई ये कह के कि ये गाते तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये पैसे नहीं मांगते, पैसे नहीं लेते। ये कह के उन लोगों को ये बता दिया गया कि तुम काम जितना मर्जी अच्छा करो, तुम्हें पैसे की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और यही कारण है जो बिहार के लोग बाहर जाते हैं। मैंने कई बिहार के मजदूरों से बात की है, वो यही कहते हैं कि जी बिहार में काम तो है लेकिन पैसे नहीं है। खोखली तारीफ कर दी किसी की तो वो बस फूल के कुप्पा हो जाता है, और इसीलिए बिहार में गरीबी है। जो बड़े लोग हैं उनको चाहिए कि अगर वो कोई काम करवाएं तो मजदूर को मजदूरी दें, उसकी जो मजदूरी तय हुई है वो दें, तभी बिहार का कुछ
भला हो सकता है, नहीं तो खाली बातें करना इसका कोई मतलब नहीं है। धन्यवाद।